चलिए ठीक है, हमारी क्लास अब स्टार्ट हो गई है। और देखिए ध्यान दीजिए, हमारी क्लास यहाँ लगभग 30 से 40 सेकंड पीछे रहती है, तो इसलिए मैं यहाँ पे कुछ भी बोलती हूँ आप लोगों तक वो उतने ही समय बाद पहुँचती है और आप जवाब फिर उतने ही समय बाद देते हैं और मेरे पास भी उसका रिप्लाई उतने ही समय बाद आता है, इसलिए तालमेल ख़राब हो जा रहा है। तो सही यानी जो एक अंतर होना चाहिए, जैसे पहले रहता था 10 सेकंड का या 15 सेकंड का, तो वो अंतर अगर हम रखते हैं तो उसमें आप लोगों की शिकायत रहती है कि क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही है। क्वालिटी बेहतर बनाने के लिए लाइव क्लास में 30 से 40 सेकंड का अंतर हो जा रहा है, तो इस तरह से मुझे काफ़ी वेट करना पड़ता है आपके आंसर का, बट फिर भी कोई बात नहीं। हम लोग यहाँ पे शुरू कर रहे हैं अपनी क्लास। आज हम लोगों को अभ्यास करना है वाक्य शुद्धिकरण का, और आज आप सभी छात्र आंसर देंगे। यहाँ पे हम कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ लगभग 50 प्रश्न हमको करने हैं इसमें, और 50 का मतलब ये समझिएगा 50 को इंटू 4 कर दो तो आपके 200 क्वेश्चन, यानी हम लोग जो यहाँ पे प्रैक्टिस करने जा रहे हैं वो लगभग 200 क्वेश्चन की प्रैक्टिस इसमें होगी इस तरीके से, ठीक है। तो इसलिए सभी छात्रों को इसमें पार्टिसिपेट करना है, सभी आंसर देंगे कि उनकी नज़रिए में आंसर कौन सा है इसका, और चाहे अगर आप चैट में लिखें या ना लिखें, लेकिन अपने स्तर पर उसका आंसर ज़रूर दीजिएगा ताकि आपको पता चले कि आपने गलती की है तो फिर उसमें क्या सुधार होना चाहिए, ठीक है। मैं सबका एक्सप्लेनेशन करूँगी, तो शुरुआत करते हैं हम यहाँ पर और जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न हम यहाँ पर देते हैं। सबसे पहला प्रश्न हमारे सामने है, देखिए इसका आपको आंसर बताना है। और एक बात और हमेशा याद रखना, परीक्षा में जब भी आप कभी किसी परीक्षा में जाते हैं, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट की हो, किसी भी एग्ज़ाम की हो, हमेशा एक बात गौर करनी है कि जो एग्ज़ाम ने आपसे पूछा है, जो प्रश्न किया गया है, आप उसे पूरी तरह से फोकस करें पहले तो। जैसे यहाँ पे हमने देखा कि निम्न में से अशुद्ध वाक्य चुनना है। अशुद्ध वाक्य चुनने की बात कही है इसने, मतलब एक गलत वाक्य है। हमें पता चलता है कि 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए हैं, 4 ऑप्शन में से 3 वाक्य हमारे सही होंगे और 1 वाक्य हमारा गलत है, और जो गलत वाक्य है हमें उसी को चुनना है, यानी वो हमें यहाँ पे आंसर में लगाना है। तो अशुद्ध वाक्य हमको चुनना है, तो 3 ऑप्शन हमारे सामने हैं। इस पुस्तक की यही विशेषता है, उसके प्राण पखेरु उड़ गए, आपकी रचना श्रेष्ठतम है, लड्डू और लस्सी पीकर हमने यात्रा की। और जल्दी से फटाफट से आप इनका आंसर दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। क्या आप कहेंगे कि इसका आंसर क्या हो सकता है? जल्दी से बताइए फटाफट से। क्वेश्चन संख्या 1, क्वेश्चन संख्या 1 का आंसर क्या होगा? क्या कह रहे हैं हमारे छात्र? आंसर डी कह रहे हैं। बहुत सुंदर, जिस भी छात्र ने बताया है इसका आंसर जो है वो डी आएगा। अब हमें ये नहीं छोड़ना है कि आंसर डी लगा के ही छोड़ देना है, हमें देखना है कि इसमें जो गलती है वो उसका सुधार कैसे होगा, यानी हम उसको सही कैसे करेंगे। अगर हम इसको सुधार करके सीख लेते हैं तो हमें चीज़ें और भी अच्छे से समझ में आएंगी। तो यहाँ पे लड्डू और लस्सी पीकर हमने यात्रा की, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि लड्डू पिया नहीं जाता, लड्डू खाया जाता है और लस्सी पी जाती है। तो इसका मतलब इस वाक्य के अंदर जो कमी है वो किस चीज़ की है? वो एक तो सबसे पहले उद्देश्य और विधेय, ये दोनों एक जैसे नहीं हैं, मतलब उनका सही तालमेल नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि वाक्य ये करके कि हमने लड्डू खाकर और लस्सी पीकर यात्रा की, इस तरह से इसको बना सकते हैं। तो यानी लड्डू के साथ खाकर लगाएंगे, या फिर अगर हम ऐसे लिखना चाहते हैं कि लड्डू और लस्सी, तो फिर हम यहाँ पर खा पीकर ये लगाएंगे, ठीक है, खा पीकर। तो तब इन दोनों के लिए आएगा। तो इस तरह से हम इस वाक्य को सही करेंगे, और क्योंकि हमारी परीक्षा में वाक्य को सही करने के लिए नहीं कहा है, तो हम उसमें ये गौर नहीं करेंगे कि इसको क्या सही करना है, बस हम उसमें कमी निकाल कर छोड़ेंगे कि इसमें ये कमी है, इसलिए ये आंसर में आएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है, सबसे पहले निम्न में से शुद्ध वाक्य चुनना है। देखो सही वाक्य चुनना है, इसका मतलब 3 वाक्य इसके अंदर गलत होंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, ऑप्शन दिया है ए, वह नगर द्रष्टव्य है। ऑप्शन दिया है बी, उसने अपनी कमाई का अधिकांश व्यर्थ गवा दिया। ऑप्शन दिया है सी, व्यक्ति को अपने समय का अच्छा सदुपयोग करना चाहिए। और ऑप्शन डी, मित्र कहाँ थे, इतने वर्षों के बीच दिखाई नहीं दिए। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। इन 4 ऑप्शन में से आपको एक जो गलत है वो, यानी एक जो सही है वो चुनना है, क्योंकि शुद्ध वाक्य पूछा है। एक जो इनमें से सही है वो बताना है और 3 वाक्य इसके अंदर गलत हैं। तो जल्दी से बताइए प्रश्न संख्या 2 का आंसर क्या है। प्रश्न संख्या 2 का आंसर दे रहे हैं सभी छात्र ए। बहुत सुंदर। तो इसका जो आंसर होगा वो ए होगा, वह नगर द्रष्टव्य है। यही वाक्य हमारा सही है। अब वह नगर द्रष्टव्य है, कई बार ये वाक्य हमारे छात्रों को गलत लगता है, तो ध्यान रखिएगा द्रष्टव्य का मतलब होता है देखने योग्य। तो वह नगर देखने योग्य है, इस तरह से हमें पता चलता है। तो ये वाक्य हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब बात करेंगे बी की कि इसमें क्या कमी थी जो ये गलत हुआ है। तो उसने अपनी कमाई का अधिकांश व्यर्थ गवा दिया। देखो व्यर्थ और गवाना, तो गवाना का मतलब ही होता है बेकार चला जाना और व्यर्थ का मतलब भी होता है बेकार कर देना। ठीक है, तो ये गवाना और व्यर्थ करना, इन दोनों ही शब्दों को एक साथ हम प्रयोग नहीं कर सकते। तो ये यानी एक भाव के लिए एक शब्द का प्रयोग करते हैं हम, तो इसलिए दोनों में से एक करेंगे। या तो कहेंगे कि उसने अपनी कमाई का अधिकांश व्यर्थ कर दिया, या कहेंगे उसने अपनी कमाई का अधिकांश गवा दिया। ठीक है, इस तरह से करेंगे, दोनों में से किसी एक को। इसके बाद सी देखेंगे, व्यक्ति को अपने समय का अच्छा सदुपयोग करना चाहिए। तो इस वाक्य के अंदर भी अच्छा और फिर सदुपयोग, तो ध्यान दीजिए ये जो सदुपयोग है ये सत प्लस उपयोग से बना है। सत का मतलब अच्छा, तो इसमें से हमें ध्यान रखना है व्यक्ति को अपने समय का अच्छा उपयोग करना चाहिए, या तो ये होना चाहिए, या फिर व्यक्ति को अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए। दोनों में से कोई एक होगा, इसलिए ये वाक्य गलत हो जाता है। अब बात करते हैं डी की, मित्र कहाँ थे, इतने वर्षों के बीच दिखाई नहीं दिए। अब आपको एक बात समझ में आई होगी, जब हम लोगों ने कारक चिन्ह पढ़ा था तो कारक चिन्ह में वह कौन सा कारक था जो समय के बारे में बताता है। तो जो समय के बारे में बताता है तो वो कारक है हमारा अधिकरण कारक। और अधिकरण कारक का कारक चिन्ह क्या है, में या पर। और हमने देखा था कि समय के लिए में का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर जो ये के बीच आया है ये नहीं आएगा। मित्र कहाँ थे, इतने वर्षों में दिखाई नहीं दिए, इस तरह से इसको सही करेंगे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ऐसे हम वाक्य। अब एक बात और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो हम प्रश्न करते जा रहे हैं, इन प्रश्न में अगर आपको ऐसा लगे कोई पॉइंट कि ये मुझे लिख लेना चाहिए ताकि मुझे याद रहे, तो उसे ज़रूर लिख के रखिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 3 हमारे सामने है। प्रश्न संख्या 3 हमसे कह रहा है कि कौन सा वाक्य सही है। इसमें भी हमें सही वाक्य बताना है और एक वाक्य इसमें गलत, मतलब एक वाक्य सही है और 3 वाक्य हमारे इसमें गलत हैं। तो पहला ऑप्शन है, मुंबई हमले का अपराधी मृत्यु दंड के योग्य है। छात्रों ने मुख्य अतिथि को मान पत्र प्रदान किया। अनेक लोगों ने मुझे पकड़ लिया और तितली के पास सुंदर पंख होते हैं। तो जल्दी से बताना है यहाँ पर कि यहाँ कौन सा वाक्य सही होगा। डी आंसर आपको देना है। जल्दी से बताइए फटाफट से कौन सा वाक्य हमारा इसमें सही होगा। क्या कह रहे हैं, प्रश्न संख्या 3 का आंसर सी बोल रहे हैं हमारे कुछ छात्र। ठीक है, तो बहुत सुंदर, सही आंसर आपने दिया कि इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। और नकल मत करना बेटा, कभी ये सोचे कि आंसर की में से बता के देते रहे, है ना। जो आपको पता है वही बताना, पता चले आंसर की में से आप लगा के सी कर दे। है चलो,
तो देखो इनमें से अब जो बाकी के 3 बचे हैं उनमें क्या गलती हुई है हम साथ में चेक कर लेते हैं इसको। मुंबई हमले का अपराधी मृत्यु दंड के योग्य। देखो ध्यान रखना, मृत्यु दंड एक नकारात्मक शब्द है। क्या है? नकारात्मक, यानी निषेधात्मक शब्द है, नेगेटिव शब्द है। तो ऐसे शब्दों के साथ पॉजिटिव शब्द का प्रयोग नहीं होता, और योग्य जो शब्द है ये एक पॉजिटिव यानी सकारात्मक शब्द है, और इसके साथ हम इस तरह के यानी नेगेटिव शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे। नेगेटिव नेगेटिव एक साथ आएंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव, यानी सकारात्मक के साथ सकारात्मक और नकारात्मक के साथ नकारात्मक का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अब जब मृत्युदंड है तो योग्य के स्थान पर हम करेंगे का पात्र है। क्या करेंगे? का पात्र। तो हम देखेंगे कि मुंबई हमले का अपराधी मृत्यु दंड का पात्र है। ठीक है, इस तरह से प्रयोग करेंगे। और ये पात्र, अब आप कहेंगे तो मैम क्या पात्र शब्द एक नकारात्मक है? तो नहीं, पात्र शब्द एक नकारात्मक नहीं है। पात्र शब्द एक उदासीन कह सकते हैं, यानी ना तो इसके अंदर सकारात्मकता का भाव है और ना ही इसके अंदर नकारात्मकता का भाव। तो जब इस तरह के जो शब्द होते हैं वो किसी के साथ भी प्रयोग किए जा सकते हैं। समझ गए? चलिए बी ऑप्शन देखते हैं। छात्रों ने मुख्य अतिथि को मान पत्र प्रदान किया। पहले तो एक बात ध्यान रखिएगा, प्रदान करना, प्रदान शब्द जब भी कभी आएगा कि इसे प्रदान किया तो वो अपने से छोटे के लिए दिया जाता है। अब अतिथि की बात जहां आ जाएगी तो याद रखना, अतिथि को कभी कुछ चीज प्रदान नहीं की जाती, अतिथि को भेंट की जाती है। ठीक है, क्या होता है? अतिथि को भेंट की जाती है। तो सबसे पहला एरर तो इसमें यही हो गया कि यहाँ पे प्रदान शब्द दिया है अतिथि के साथ, तो अतिथि को चीजें भेंट की जाएंगी। और दूसरा ये जो मान है, मान नहीं, यहाँ पे आएगा प्रशस्ति पत्र। और प्रशस्ति, सही करिए इसको, प्रशस्ति पत्र। ठीक है, और प्रशस्ति पत्र का मतलब क्या होता है? इसका अर्थ होता है जो हम कहते हैं ना ग्रीटिंग कार्ड जिसको कह देते हैं, या कहें तारीफ के लिए या किसी के वेलकम के लिए, वेलकम कार्ड आप इसे कह सकते हो। तो प्रशस्ति पत्र भेंट किया, छात्रों ने मुख्य अतिथि को प्रशस्ति पत्र भेंट किया, इस तरह से हम इसे रखेंगे। ठीक है, और उसके बाद डी ऑप्शन जो हमारा आएगा, डी ऑप्शन हमारा कहेगा कि तितली के पास सुंदर पंख होते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जब भी कभी किसी के शरीर की बात होगी, ठीक है, क्या जब भी कभी किसी के शरीर की बात होगी तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि शरीर के लिए, शरीर के अंगों के लिए हम पास और दूर शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं। तो यहाँ पर जो ये पंख हैं ये तितली के शरीर का अंग हैं, तो इसलिए हम पास शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। तो तितली के सुंदर पंख होते हैं, इस तरह से हम इसका प्रयोग करेंगे। तो ये याद रखिएगा कि कभी भी किसी के शरीर के अंगों के लिए पास और दूर शब्द का प्रयोग नहीं होता है। प्रश्न संख्या 4 बताइए जल्दी से। निम्न में से अशुद्ध वाक्य चुनना है। अशुद्ध, अशुद्ध मतलब गलत वाक्य चुनना है। इसका मतलब इनमें 3 वाक्यों में इसके बाकी 3 वाक्य सही होंगे और ये 4 में से कोई एक वाक्य गलत है। तो जल्दी से देखिए, राकेश नई पोशाक पहनकर आया है, जब भी तुम यहाँ आओ मुझसे मिलो। सी दे रहा है गत रविवार को वह मुंबई जाएगा, और डी कह रहा है मुझे इसका अधिकांश मिला है। तो जल्दी से बताइए फटाफट से प्रश्न संख्या 4 का आंसर क्या होगा। प्रश्न संख्या 4 का आंसर जल्दी से फटाफट से। तो अगर हम पहला ऑप्शन देखें, राकेश नई पोशाक पहनकर आया, ये वाक्य बिल्कुल सही है, इसमें कहीं कोई गलती नहीं है। बी ऑप्शन की बात करें, जब भी तुम यहाँ आओ मुझसे मिलो, इस वाक्य में भी कोई गलती नहीं है, ये भी वाक्य हमारा सही है। बात करेंगे सी की, गत रविवार को वह मुंबई जाएगा, तो देखो इसमें एरर जो है, गत मतलब बीता हुआ और जाएगा मतलब भविष्य की बात कर रहा है। तो बीता हुआ और भविष्य दोनों कैसे मेल हो सकते हैं? तो वाक्य में गलती यही है कि गत रविवार को वह मुंबई जाएगा नहीं, गत रविवार को वह मुंबई गया। ठीक है, क्या हो जाएगा? गया।
मुझे इसका अधिकांश मिला, ये वाक्य सही है। तो हमारा जो वाक्य का आंसर है वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, वाक्य का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, आप सभी लोगों ने आंसर दिया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न संख्या है हमारे पास 5। प्रश्न संख्या 5, निम्न में से कौन सा वाक्य सही है? इसने पूछा है सही वाक्य। अब सही वाक्य पूछा है, इसका मतलब 3 वाक्य जो है हमारे क्या होंगे, गलत होंगे। पहला ऑप्शन है वह पतिव्रता स्त्री है, दूसरा ऑप्शन है वह मन से डरा करता है, तीसरा ऑप्शन है उसे इस भूमि का अधिकांश मिला, चौथा ऑप्शन है उसे मृत्यु दंड की सजा मिली है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, फटाफट से बताइए किसका क्या आंसर होगा इसका। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 5 में सही वाक्य हमको बताना है। वह पतिव्रता स्त्री है। देखो, वाक्य में ध्यान दीजिएगा, पहला जो हमारा वाक्य है वह पतिव्रता स्त्री है, तो ये वाक्य हमारा गलत हो गया। याद रखिएगा, पतिव्रता शब्द का मतलब ही होता है वह स्त्री जो अपने पति के प्रति वफादार है, तो पतिव्रता कहलाएगी। तो इसलिए हमें पतिव्रता शब्द के साथ स्त्री शब्द नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि एक भाव के लिए 2 शब्दों का प्रयोग नहीं हो सकता। तो हम इसे क्या कहेंगे, वह पतिव्रता है। ठीक है, हम क्या रखेंगे, वह पतिव्रता है, इस तरह से। तो स्त्री शब्द जो है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। वह मन से डरा करता है। भाई, मन से नहीं डरा जाएगा, मन में डरा जाएगा। वह मन में तो डरता है, बाहर क्या दिखाता है, हिम्मत दिखाता है। तो वह मन से नहीं, वह मन में डरा करता है या वह डरा करता है, इतना भी कर सकते हो। ठीक है, उसे इस भूमि का अधिकांश मिला, उसे इस भूमि का अधिकांश मिला, ये वाक्य हमको सही लग रहा है और यही वाक्य हमारा सही है। आप में से बहुत सारे छात्र कहेंगे कि मैम मुझे तो ये वाक्य गलत लगता है, मुझे तो ऐसा लगता है कि होना चाहिए उसे इस भूमि का अधिकांश भाग मिला। तो ध्यान रखिएगा, अधिकांश शब्द में अधिक प्लस अंश से मिलकर बना हुआ शब्द है, इसलिए इस शब्द में भाग शब्द जुड़ा हुआ है। किसके रूप में, अंश शब्द का अर्थ ही भाग होता है, तो अधिक अंश यानी अधिक भाग। तो इसलिए हम अधिकांश शब्द के साथ भाग शब्द का प्रयोग नहीं करते। और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाक्य है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से, अक्सर आपकी परीक्षा में ये पूछा जाता रहा है, अधिकांश भाग जैसे ही आ जाए आंख बंद करके उसको काट देना। ठीक है, तो ये वाक्य आपका सही है और यही प्रश्न का उत्तर है। तीसरा, चौथा हमारा दिया है उसे मृत्यु दंड की सजा मिली है। तो ध्यान रखिए, मृत्यु दंड और सजा एक भाव के लिए 2 शब्द नहीं आएंगे। मैंने आपको बताया था ना कि ये वाला पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके लगभग क्वेश्चन में आपको ये देखने को मिलेगा कि एक भाव के लिए 2 शब्द दिए हैं। या तो ऐसे करेंगे उसे मृत्यु दंड मिला, या करेंगे उसे मृत्यु दंड मिला। ठीक है, सॉरी, मैंने दोनों बार एक ही बात बोल दी। उसे मृत्यु दंड मिला, या हम कहेंगे कि उसे मृत्यु की सजा मिली है। ठीक है, तो इस तरह से हम एक शब्द को काट देंगे, तब हमारा वाक्य सही होगा। चलिए, तो ये बात समझ में आ गई। प्रश्न संख्या 5 के बाद प्रश्न संख्या 6 हम करेंगे, और फटाफट से करिए। देखिए, मैं सोच रही हूँ कि आपके आंसर का इंतजार करने में मुझे थोड़ा सा समय लग जा रहा है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं जल्दी जल्दी से आप लोगों को यहाँ पे बता दूँ। आप लोग कॉपी पेन लेके जो मैं यहाँ पे नोट करवा रही हूँ उनको नोट करते जाइएगा फटाफट से। ठीक है, तो टाइपिंग पे उतना ज़्यादा जोर मत दीजिएगा, मैं फिर मना कर रही हूँ आप लोगों को, क्योंकि यहाँ पे अभ्यास करा रही हूँ, तो इसलिए आपको फोकस करना है यहाँ पर जो मैं समझा रही हूँ उस पर। ठीक है, चलो, तो प्रश्न संख्या 6 का आंसर हम देख लेते हैं। निम्न में से अशुद्ध वाक्य चुनना है। अशुद्ध का मतलब हो गया गलत वाक्य चुनना है, इसका मतलब 3 वाक्य इसमें सही होंगे। तो पहला वाक्य दिया, शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो हाँ, बिल्कुल, शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, वाक्य में भी कोई गलती नहीं है। दूसरा वाक्य देखते हैं, मुझे नहीं मालूम था कि यह आपकी पैतृका संपत्ति है। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी कभी पैतृक शब्द आ जाए तो याद रखिएगा उसकी वर्तनी पर ध्यान देना है, और इसकी जो वर्तनी होगी वो पैतृक होगी।
ठीक है, इस तरह से। और जब भी किसी वाक्य में आपको पैतृक शब्द दिखाई दे तो तुरंत फोकस करना है सारी चीज़ों को छोड़कर कि कहीं पैतृक शब्द की स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है, क्योंकि आपकी परीक्षा में इससे ही प्रश्न आता है और इसकी स्पेलिंग मिस्टेक करके यानी इसकी वर्तनी को अशुद्ध करके परीक्षा में पूछा जाता है। और इसे आप फिक्स कर लीजिए अपने दिमाग में कि सीधा आपको इसकी वर्तनी को चेक करना है कि वर्तनी सही है या गलत। ठीक है, उसने मोतियों का हार खरीदा, यह भी वाक्य सही है। हमें अपना काम करना चाहिए, यह भी वाक्य सही है। हमें सिर्फ एक अशुद्ध वाक्य चुनना था और वो हमें मिल गया किसमें, बी में, और हमारा आंसर क्या हो गया, बी हो गया। ठीक है, और इसको कैसे सुधारना है वो मैंने आपको बता दिया। जब भी मैं आपसे कहूँ किसी वाक्य में कि इसको दिमाग में रख लेना बिल्कुल, तो समझ लीजिएगा कि उसको लॉक कर देना दिमाग में। सच बता रही हूँ, एग्जाम में A to Z आपको मिल जाएंगे। फिर मत कहना कि मैडम आपने तो पहले से ही बता दिया था। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। चलो आगे बता रही हूँ, नंबर 7 प्रश्न है, प्रश्न संख्या 7। जल्दी से बताइए फटाफट से। निम्न में से शुद्ध वाक्य चुनना है, सही वाक्य आपको बताना है। सही वाक्य क्या होगा? सही वाक्य बताएंगे तो 3 वाक्य इसमें गलत होंगे, तो जल्दी से देखते हैं। सबसे पहला ए ऑप्शन है, निराशा छाई हुई है। दूसरा बी ऑप्शन है, श्री गोविंद सिंह मेरा पिता है। तीसरा ऑप्शन है, दोनों चोटियों में से कौन सी उच्चतम है। और चौथा ऑप्शन है, मोहन की आंखों से आंसू बह रहे थे। 4 ऑप्शन आपके दिए प्रश्न संख्या 7 के अंदर और आपको इसमें आंसर देना है। और इसमें जो आपका आंसर है वो है, मोहन की आंखों से आंसू बह रहे थे। ये वाक्य बिल्कुल सही है, इस वाक्य में कोई कमी नहीं। तो A, B, C इनमें क्या गलतियां हुई तो वो चेक करते हैं। निराशा छाई हुई है, ध्यान रखना, छाई हुई ये दोनों एक साथ नहीं आएंगे। हुई का मतलब भी होना मतलब हुई का अर्थ भी होता है होने से। ठीक है, और छाई का अर्थ भी फैला हुआ होने से। तो इसलिए हुई शब्द का प्रयोग हम यहाँ नहीं करेंगे, हम कहेंगे निराशा छाई है, सिर्फ इतना रखेंगे तो ये सही हो जाएगा। बी ऑप्शन कहता है, श्री गोविंद सिंह मेरा पिता है। आप ये बताइए, मैंने आपको बताया था ना कि आदरणीय व्यक्ति बहुवचन में होंगे, तो श्री गोविंद सिंह मेरा नहीं, मेरे पिता हैं, और है पे बिंदी आ जाएगी। तो श्री गोविंद सिंह मेरे पिता हैं। याद रखिए, जब भी आप इनको कटिंग करेंगे तो ऐसे नहीं करना है कि आपने ऐसे कर दिया, मान लो यहाँ पे करके यहाँ लिख दिया मेरे, ऐसे नहीं करना है। मैंने पहले ही आपको बताया, इससे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसको लिखने का तरीका क्या है, जब भी आप करें, देखो यहाँ पे जो कुछ भी लिख रहे हैं, जैसे मान लो ऊपर वाला मैंने कहा इसको कटिंग करना है, मैंने अगर यहाँ से क्रॉस कर दिया तो आप भी ऐसे क्रॉस मत करिएगा। आपको क्या करना है, अंडरलाइन करके आप इसको ऐसे क्रॉस कर लीजिएगा। ठीक है, इस तरह से। अगर ऐसे नहीं करना चाहते तो रफ कॉपी साथ में रखिए, और क्वेश्चन संख्या, जैसे क्वेश्चन संख्या 7 लिख के उसका A, B, C सही क्या होगा उसमें लिख दीजिए वहां पर। ठीक है, इस तरह से एक्सप्लेन लिखना। जैसे यहाँ पे लिखा है मेरा, इसको काट के ऊपर लिखना मेरे। ठीक है, और इसके आगे राइट लगाना, तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें क्या अशुद्धि थी और हमको शुद्ध क्या करना है। ऐसे ही है, इसको काट देना और यहाँ पे लिखना है बिंदी के साथ, इसको सही करना। समझ गए ना, मैंने बताया था उसी तरीके से लिखना। नहीं तो 2 दिन 4 दिन बाद आपको ये याद भी नहीं रहेगा कि मैम ने क्या समझाया था, कैसे किया था, फिर सब उल्टा पुल्टा हो जाएगा, है ना, फिर मुझे दोष दोगे। नंबर सी देखो, दोनों चोटियों में से कौन सी उच्चतम है। तो आप यहाँ देखेंगे कि आपको याद, जैसे ही देखो वाक्य आता है ना, वाक्य के साथ आपको ना वो याद रखना है वो पॉइंट के ये आया कहाँ से है, क्योंकि आजकल आपकी परीक्षा में वाक्य शुद्धिकरण से प्रश्न जो हैं वो अलग तरीके से आते हैं। कैसे? जैसे मान लो ये प्रश्न दे देगा और आपसे पूछेगा कि इस वाक्य में किससे संबंधित गलती है। क्या पूछेगा? इस वाक्य में किससे संबंधित गलती है। तो अब ये बताइए, आप यहाँ देखेंगे दोनों चोटियों में कौन सी उच्चतम है। सबसे पहले तो आपको गलती वाला शब्द खोजना है, तो आपको पता चलेगा कि उच्चतम का प्रयोग नहीं होगा, तम का प्रयोग नहीं होगा, क्या होगा, तर का प्रयोग होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि दोनों चोटियों में तुलना हो रही है, और हमने पढ़ा था विशेषण में कि जब 2 शब्दों में तुलना होगी तो विशेषण का वो कौन सा रूप कहलाएगा, कौन सी अवस्था कहलाएगी, तो आपको पता है कि वो उत्तरा अवस्था कहलाएगी।
आएगी। एक पढ़ी थी हमने उसकी उत्तमावस्था, एक पढ़ी थी उसकी उत्तरावस्था और एक मूलावस्था। ठीक है, तो उत्तरावस्था में हमने देखा था कि दो चीज़ों के बीच में तुलना होती है और उसका अंतिम में तर वाले शब्द भी उसके अंदर आते हैं, तो इसलिए तर यहाँ पे प्रयोग होगा। ठीक, तो इस तरह से तीनों में गलती हो गई। तो यानी अगर हमसे पूछे कि इसमें गलती किससे संबंधित है, तो हमको पता है किसके मतलब कौन से शब्द में यहाँ पे गलती आई है, तो विशेषण शब्द में गलती आई है, तो विशेषण संबंधित गलती है। अगर बी में पूछा जाए कि बी में किससे संबंधित गलती है, तो आपको पता है कि मेरा का मेरे किया है, मतलब अब ये नहीं कहेंगे कि सर्वनाम में गलती है, नहीं, गलती क्या थी, एक वचन और बहुवचन में गलती थी, तो वचन से संबंधित गलती है। समझ रहे हैं ना, लिख लीजिएगा, एग्जाम में आएगा, फिर मत कहना कि मैम आपने तो बताया था और मैंने नहीं किया। ठीक है, तो बदलता हुआ पैटर्न है ये। अब वो क्या करता है, आपसे गलती पूछता है कि इस वाक्य में कौन सी गलती है, किससे संबंधित गलती है, ताकि वो चेक कर सके कि आपने व्याकरण में क्या क्या पढ़ा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है कि निम्न में से शुद्ध वाक्य चुनिए। निम्न में से शुद्ध वाक्य चुनने, सही वाक्य आपको चुनना है। अनेक विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों ने हड़ताल की है। दूसरा वाक्य दिया है, इस समय मेरी आयु 30 वर्ष है। तीसरा वाक्य है, मेरे ऊपर पूजनीय पिताजी का आशीर्वाद है। और चौथा वाक्य है, मैंने तुमको अनेक बार कहा। जल्दी से बताइए फटाफट से कि इन चारों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। सही वाक्य आपको बताना है, सही वाक्य, जल्दी से फटाफट से बताइए जल्दी से। तो सही वाक्य कौन सा होगा, नंबर 7 का, नंबर 8 का। चलो देखते हैं, आप लोग आंसर देते रहिएगा, लिखने पर ध्यान दीजिए। पहला वाक्य देखते हैं, अनेक विश्वविद्यालय के कर्मचारियों ने हड़ताल की है। अनेक विश्वविद्यालय, अब देखो सबसे पहले ध्यान देखना है कि इसमें यहाँ पे क्या गलती हुई है। तो याद करो वह दिन जिस दिन मैंने आपको पढ़ाए थे वचन। ठीक है, तो वचन में मैंने आपको क्या पढ़ाया था, मैंने वचन में कहा था कि एकारांत, इकारांत, उकारांत अगर पुल्लिंग संज्ञा है तो उनका एक वचन से बहुवचन बनाने में कोई परिवर्तन नहीं होता। जब उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन अगर वो सविभक्ति वाले आए हों तो उनका बहुवचन ओ या यों से बनता है। तो अब आप यहाँ देखेंगे कि अनेक शब्द जो है इसका विशेषण वो क्या है, बहुवचन है। जब ये बहुवचन है तो इसके बाद वाली जो संज्ञा है वह भी क्या होगी, बहुवचन ही होगी। ये बात याद रखिएगा, लिख लीजिएगा। अगर विशेषण आपका मान लो जैसे संज्ञा है, हमें तो लगाना है, अगर विशेषण आपका जिस लिंग वचन में है तो संज्ञा भी उसी लिंग वचन में होती है। ठीक है, और अगर ये नियम हमने नहीं पढ़ा है तो आप लिख लो कि संज्ञा जिस लिंग वचन में होगी उसका विशेषण भी उसी लिंग वचन में होगा। इस तरह से ध्यान रखना है। तो अब आप कहेंगे कि मैम तो फिर संज्ञा को यहाँ पे एक कर दें, तो ध्यान रखिए वाक्य की प्रकृति के अनुसार हम इस अनेक को एक में नहीं बदल सकते, क्योंकि यहाँ पे कहा है अनेक विश्वविद्यालय के, तो ये वाक्य की प्रकृति है। तो हमें ये पता है कि जब विशेषण इसका बहुवचन है तो हमें ये भी बहुवचन बनाना पड़ेगा। तो अब हम यहाँ देखते हैं कि ये तो एकारांत है, पुल्लिंग संज्ञा है, तो आप कहेंगे कि ये तो दोनों एक वचन और बहुवचन दोनों में होना चाहिए। लेकिन आपको पता है कि इसके तुरंत बाद कारक चिन्ह आया है, तो जब कारक चिन्ह आता है तो ऐसी स्थिति में ये क्या होगा, औ से बनेगा, यो नहीं लगेगा। ये या तो इसमें पहले से लगा हुआ है, किससे बनेगा, औ से। तो क्या हो जाएगा वाक्य, अनेक विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों ने हड़ताल की है। ठीक है, अनेक विश्वविद्यालयों, ठीक इस तरह से आएगा और वाक्य हम इस तरह से सही करेंगे। और किससे संबंधित गलती है इसमें, वचन से संबंधित गलती है। ठीक है, बी ऑप्शन क्या कह रहा है, बी ऑप्शन कहता है इस समय मेरी आयु 30 वर्ष है। याद रखिएगा आयु शब्द का प्रयोग यहाँ नहीं करेंगे जब हम वर्तमान आयु को बता रहे होते हैं। ठीक है, अपनी जब वर्तमान आयु को बताते हैं तो आयु शब्द लगाना गलत हो जाता है। आयु की जगह क्या करेंगे, या तो उम्र करेंगे या अवस्था करेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे, अवस्था या उम्र। मैं इस समय मेरी उम्र या इस समय मेरी अवस्था 30 वर्ष है। ठीक है, आयु का मतलब होता है कुल आयु, जन्म से लेकर मृत्यु तक की। समझ गए।
चलिए नंबर सी कह रहा है मेरे ऊपर पूजनीय पिताजी का आशीर्वाद है। याद रखिए जैसे ही किसी वाक्य में आपको पूजनीय शब्द दिखाई दे जाए तो बड़ी बड़ी आंखें कर लेना और चेक कर लेना कि पूजनीय शब्द की वर्तनी तो गलत नहीं है। तो देखो पूजनीय शब्द की वर्तनी गलत है, या तो पूज्य लिखा हो या फिर पूजनीय लिखा हो। वर्तनी शुद्धिकरण आपके एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे ही पूजनीय आपके सामने शब्द आ जाए वाक्य में कुछ मत ढूंढिएगा, बस जल्दी से फटाफट से क्या ढूंढना है, पूजनीय शब्द की वर्तनी गलत तो नहीं है। और देखो वर्तनी गलत है, या तो पूज्य लिखा होना चाहिए या तो पूजनीय लिखा होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से आप इसको पहचान सकते हैं। और 3 वाक्यों में जब गलती निकल गई तो चौथा ही वाक्य हमारा सही है और यही हमारा आंसर है। मैंने तुमको अनेक बार कहा। ठीक है, मैंने तुमको अनेक बार कहा। अनेकों शब्द का प्रयोग भूलकर भी मत करना, क्योंकि आपने वाक्य के अंदर जब आपने वचन पढ़ा था तो वहां पे लिखा था कि अनेक शब्द अपने आप में बहुवचन होता है, अनेक को अनेकों नहीं लिखते, लेकिन हम बोलचाल में बहुत प्रयोग करते हैं इसका, तो इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 9। अब अगर किसी को मेरी स्पीड तेज लगे तो वो रोक कर वीडियो को अपने आंसर्स लिख लेगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 9 जल्दी से बताइए फटाफट। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? सही वाक्य हमको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं। तुम मोहन को देखे हो, बच्चों पर गुस्सा मत करो, 10 रुपया में क्या आता है और उसकी सौजन्यता से यह कार्य हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा, इस वाक्य के अंदर जो हमारा सही होगा वो बी होगा, बच्चों पर गुस्सा मत करो। ठीक है, बच्चों पर गुस्सा मत करो, ये वाक्य सही हो जाएगा। तुम मोहन को देखे हो नहीं, तुमने मोहन को देखा है। ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। दूसरा 10 रुपया में नहीं, 10 रुपये में। ठीक है, ये आ जाएगा। 10 रुपये में क्या आता है, ये बहुवचन है तो ये भी बहुवचन होगा। उसकी सौजन्यता नहीं, सौजन्यता कोई शब्द नहीं होता, सौजन्य शब्द होता है, और उसकी नहीं, उसके सौजन्य से यह कार्य हुआ है। इस तरह से हम इसको सही करेंगे तो हमारा जो वाक्य है वो सही, जो वाक्य है वो क्या हो गया, हमारा बी हो गया। ठीक है, नंबर 9 का। चलिए सही आंसर दे रहे हैं आप लोग। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, जल्दी से बताइए। प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10, निम्न में से शुद्ध वाक्य चुनना है। सही वाक्य बताना है। फिर से सही वाक्य हमसे पूछा गया है, जल्दी से बताइए फटाफट से। फिर से सही वाक्य पूछा गया है। 10, प्रश्न संख्या 10, तमाम देश भर में ये बात फैल गई। दूसरा, मैं सप्रमाण सहित कहता हूँ, अश्वमेघ का घोड़ा निर्विघ्न घूमता रहा, पैतृक संपत्ति में उसका भी हिस्सा है। और जल्दी से फटाफट से तीनों चारों बहुत आसान है, आसानी से बता सकते हैं। तमाम देश भर, तमाम और देश भर एक साथ, यानी मतलब भर, तमाम और भर एक साथ प्रयोग नहीं होंगे वाक्य में, क्योंकि तमाम का मतलब भी होता है पूरा और भर का मतलब भी होता है पूरा। या तो तमाम देश में ये बात फैल गई या देश भर में ये बात फैल गई, दोनों में से किसी एक का प्रयोग करेंगे। मैं सप्रमाण सहित कहता हूं, मैं सप्रमाण सहित। सप्रमाण का मतलब ही होता है प्रमाण सहित, तो जब सप्रमाण का प्रयोग आ गया तो सहित का प्रयोग करना उचित नहीं होगा। ठीक है, तो मैं सप्रमाण कहता हूं, या फिर कहें कि मैं प्रमाण सहित कहता हूं। ठीक है, इस तरह से प्रयोग करेंगे। सी, अश्वमेघ का घोड़ा निर्विघ्न घूमता रहा, ये वाक्य बिल्कुल सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। निर्विघ्न का मतलब होता है बिना बाधा के घूम रहा था। ठीक है, घूमता रहा। अब बहुत सारे छात्र यहाँ पे कह देते हैं मैडम इतिहास के दृष्टिकोण से तो अश्वमेघ के घोड़े को तो लवकुश ने पकड़ लिया था। अरे ये एक सेंटेंस है, पहले निर्विघ्न घूमता रहा था, वो बाद में पकड़ा था। तो इस सेंटेंस को ध्यान देना है, इस सेंटेंस में ये ठीक है, मतलब इस वाक्य में ये सही है। तो पैतृक संपत्ति में उसका भी हिस्सा है, मैंने आपको बताया था। जैसे ही पैतृक आ जाए आंखें बड़ी करके पैतृक शब्द को खोज लेना कि कहीं इसकी स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है, और देखिए स्पेलिंग मिस्टेक है, लिख लीजिए सही पैतृक।
पैतृक का मतलब होता है पूर्वजों की संपत्ति, है ना। पैतृक संपत्ति का क्या मतलब होता है? पूर्वजों की संपत्ति। तो पैतृक संपत्ति में उसका भी हिस्सा है, तो ये वाक्य हमारा क्या हो जाता है? सही हो जाता है। चलो ठीक है, सॉरी ये वाक्य गलत है, तो इसका जो आंसर है वो हमारा कौन सा हो गया? सी हो गया। ठीक, चलो ओके आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11, प्रश्न संख्या 11 पर ध्यान दीजिए। प्रश्न संख्या 11 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा वाक्य सही है? निम्नलिखित में कौन सा वाक्य सही है? मेरा प्राण संकट में है, ये वाक्य। वह अपने सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है, ये वाक्य। या वह स्त्री अपराधी है, आपके विवाह समारोह में सम्मिलित न होने पर मैं बहुत शोकाकुल हूँ, ये वाक्य। कौन सा वाक्य इसमें सही है? सही वाक्य यहाँ पर चुनना है। तो जल्दी से बताइए फटाफट से। पहले वाक्य पे हम जाएं तो मेरा प्राण, तो प्राण क्या होता है? हमेशा बहुवचन होता है। प्राण शब्द जो है वो हमेशा बहुवचन होता है। याद करो जब मैंने आपको वचन पढ़ाए तो उसमें मैंने आपको ये बात लिखवाई थी कि प्राण, हस्ताक्षर, बाल, तेवर जैसे शब्द हमारे क्या होते हैं? वो जन्म से ही बहुवचन होते हैं, तो उनके साथ हम बहुवचन का प्रयोग करेंगे। तो इसलिए मेरा नहीं मेरे, क्या आ जाएगा? मेरे प्राण संकट में हैं। ठीक है, और यहाँ बिंदी आ जाएगी। वह अपने सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है, ये वाक्य बिल्कुल सही है, इसमें कहीं कोई गलती नहीं है। वह अपने सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। वह स्त्री अपराधी है, ध्यान रखिएगा अपराधी जो एक विशेषण है, वो विशेषण अपराधी का मतलब पुरुष के लिए लगता है, जो वह मतलब कि पुरुष के लिए अपराधी शब्द आता है और स्त्री के लिए अपराधिनी आता है। तो यहाँ पे करेंगे कि वह स्त्री अपराधिनी है, इस तरह से इस विशेषण का प्रयोग करेंगे। अपराधी की जगह क्या होगा? अपराधिनी। आपके विवाह समारोह में सम्मिलित न होने पर मैं बहुत शोकाकुल हूँ, तो मैं बहुत शोकाकुल हूँ, ये ध्यान रखना कि शोक का प्रयोग हम किसी की मृत्यु पर करते हैं, तो ऐसे किसी के विवाह समारोह में सम्मिलित न होने पर शोक व्यक्त नहीं कर सकते। कौन सा उसने गर्लफ्रेंड से शादी करी है जो शोक व्यक्त कर रहे हैं, है ना? तो इसलिए यहाँ पर शोक नहीं होगा। क्या हम इसे सही कर सकते हैं? आपके विवाह समारोह में सम्मिलित न होने पर मैं बहुत दुखी हूँ, दुखी हो सकते हैं हम। ठीक है, दूसरा खेद कर सकते हैं, आपके विवाह समारोह में सम्मिलित न होने का मुझे बहुत खेद है। ठीक है, इस तरह से प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आता है हमारा 12, और प्रश्न संख्या 12 कह रहा है निम्न में से शुद्ध वाक्य चुनना है। सही वाक्य हमको चुनना है इसमें से। ठीक है, और आप लोग जब आंसर देते हो ना तो प्रश्न संख्या लिख के आंसर दिया करो, समझ गए? प्रश्न संख्या लिखकर आंसर दिया करो कि ये लिखा हुआ है। देखिए शुद्ध वाक्य चुनना है। पहला ऑप्शन दिया है डाकुओं की मंडली कल रात इधर से ही गुजरी थी। दूसरा वाक्य है कुछ दिनों में आपके द्वारा लगाया गया यह पौध नहीं है। देखो बालक ये ध्यान रखना, ये पौधा है। ठीक है, इसका जो आ का डंडा है ना वो वहां निकल गया है। ठीक, तो ये पौधा है। ठीक, उसके बाद बाजार में साप्ताहिक अवकाश सोमवार का रहता है और भोजन बहुत स्वादिष्ट बना है, ये ध्यान दीजिए। और इसमें से शुद्ध वाक्य चुनना है। तो चलिए सबसे पहले एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो आप सही वाक्य यहाँ पे चुनने की बात कर रहे हैं, तो इस वाक्य में आपको ध्यान देना है कि इसमें कोई सा भी वाक्य शुद्ध नहीं है, चारों में गलतियां हैं। अब गलतियां क्या हैं तो आप लिख लीजिए। अब ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, उसको सुधारना है आपको। सबसे पहले तो डाकुओं की मंडली कल रात इधर से गुजरी थी, तो इसमें मंडली जो शब्द है इसका प्रयोग नहीं होगा। डाकुओं के साथ जब डाकू नेगेटिव शब्द है यानी नकारात्मक है, तो इसी तरह से इसके साथ नकारात्मक शैली वाला शब्द खोजेंगे। और ग्रोह शब्द जो होता है यानी ग्रोह का मतलब ही झुंड। ठीक है, तो ग्रोह शब्द नेगेटिव है, नकारात्मक है, इसलिए हम डाकुओं का ग्रोह लगाएंगे। डाकुओं का ग्रोह कल रात इधर से ही गुजरा था। ठीक है, इस तरह से इसको सही करेंगे। कुछ दिनों में आपके द्वारा लगाया गया यह पौधा बड़ा और विशाल, दोनों शब्द एक साथ आए हैं, दोनों में से किसी एक का प्रयोग करेंगे, है ना, दोनों एक साथ नहीं आएंगे।
बाजार में साप्ताहिक अवकाश सोमवार का नहीं, सोमवार को कहते हैं, ठीक है, या सोमवार में रहता है, ये भी रखा जा सकता है, क्योंकि सोमवार जो है वो किसको बता रहा है, समय को बता रहा है, ठीक है। इसमें यहाँ पे हम को की जगह ना में ही करिए, इसको काट के कि बाजार में साप्ताहिक अवकाश सोमवार में रहता है, ठीक है, ये होगा। भोजन बहुत स्वादिष्ट बना है, तो देखो इस पे ध्यान दीजिएगा, ये जो स्वादिष्ट दिया है वैसे इसकी स्पेलिंग ऐसे सही कर लो, ये स्वादिष्ट होगा, ठीक है, ठ, समझ गए ना, स्वादिष्ट ठ होगा, तो इसलिए तब अगर आप इसको ठ बना देते हैं तो फिर ये वाक्य सही हो जाएगा, ठीक। और ये वर्तनी अशुद्धि है यहाँ पर, उसे सही कर लीजिए। तो इस तरह से आपको यहाँ पे पता चलता है 12 का जो डी है वो स्वादिष्ट हो जाने पर सही होगा, तब इसको सही कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13। तो प्रश्न संख्या 13 क्या कहता है, जल्दी से फटाफट से देखिए। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य सही है, सही वाक्य चुनना है फिर से, तो फिर से सही वाक्य हमें चुनना है। मैं गुरुजी से श्रद्धा करता हूँ, मैं 100 रुपये का टिकट खरीदा, रमा ने अपनी कमाई का अधिकांश भाग गवा दिया, मैं आपकी प्रतीक्षा करता रहा, ठीक है, जल्दी से, मैं आपकी प्रतीक्षा करता रहा। फटाफट से बताना है, 13 का आंसर सही वाक्य चुनना है। देखिए सबसे पहला प्रश्न देखेंगे, मैं गुरुजी से श्रद्धा करता हूं, तो गुरुजी से श्रद्धा करता हूं नहीं आएगा, मैंने क्या बताया था, श्रद्धा रखी जाती है, तो मैं गुरुजी में श्रद्धा रखता हूँ, ठीक है, मैं गुरुजी में श्रद्धा रखता हूँ, इस तरह से सही करेंगे। मैं 100 रुपये का टिकट खरीदा, ये गलत हो जाएगा, मैंने 100 रुपये का टिकट खरीदा, मैंने 100 रुपये का टिकट खरीदा, ठीक है, इस तरह से आएगा। रमा ने अपनी कमाई का अधिकांश भाग, तो भाग नहीं आएगा, मैंने आपको बताया था अधिकांश शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, अधिक प्लस अंश, ठीक है। और एक बात और ध्यान रखिए, कई बार ऐसे शब्दों को ये पूछ लिया जाता है कि ये संज्ञा है या विशेषण, तो ये ना तो संज्ञा है ना विशेषण, ये संज्ञा और विशेषण का युग्म है, क्या है, संज्ञा और विशेषण का युग्म, ठीक। तो क्योंकि ये हो गया विशेषण और ये हो गई संज्ञा, अंश हम भाग को ही कहते हैं, यानी जो भाग होता है, हिस्सा होता है, उसे हम क्या कहते हैं, अंश कहते हैं, ठीक है, तो इसलिए यही हो जाएगा। तो 2 बार भाग शब्द लगाना उचित नहीं होता। डी ऑप्शन बचता है, मैं आपकी प्रतीक्षा करता रहा, तो ये वाक्य बिल्कुल सही है, मैं आपकी प्रतीक्षा करता रहा, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं, समझ में आ गया होगा। अगर लग रहा है कि मैं जल्दी मिटा देती हूँ तो वीडियो रोक कर आप लिख लीजिएगा, ठीक है बच्चा, क्योंकि मैं यहाँ पर थोड़ा सा मैं सोचती हूँ, रुकती हूँ, मुझे समझ नहीं आता कि कितनी देर रुकना है कितनी देर नहीं रुकना है, ठीक। चलिए, निम्न में से अशुद्ध वाक्य चुनिए, निम्न में से अशुद्ध वाक्य चुनिए, तो अशुद्ध वाक्य मतलब गलत वाक्य चुनना है। तो चलिए देखते हैं, इन 4 में से एक गलत वाक्य होगा कोई, बाकी 3 जो है सही होंगे। प्रत्येक प्राणी को आत्मनिर्भर होना चाहिए, वाक्य तो सही लग रहा है हमको। मैंने कपड़े नहीं दिए हैं, ये वाक्य भी सही लग रहा है। वे 9-2-11 हो गए, ये भी वाक्य सही लग रहा है। मैं अपनी बात को स्पष्टीकरण करना चाहता हूँ, स्पष्टीकरण किया नहीं जाएगा, दिया जाएगा, तो मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ, ठीक है। तो यही हमारा अशुद्ध वाक्य है, तो यही हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आई, प्रश्न संख्या 14 का डी आंसर। चलो, आप लोग होशियार हो गए हो, अब आप लोग सीख पा रहे हो अच्छे से, समझ में आ रहा है ना आप सभी को, कहीं किसी को कोई दिक्कत परेशानी बेचैनी तो नहीं है कि ये क्या हो रहा है, ठीक है। लिखते रहिए, समझते रहिए। प्रश्न संख्या 15 का बताइए। प्रश्न संख्या 15, निम्न में से शुद्ध वाक्य चुनना है, सही वाक्य बताना है, सही वाक्य आपको बताना है। तो सही वाक्य बताएंगे तो फिर से 3 वाक्य इसमें गलत होंगे। चलो देखते हैं। मुझे आप पुराने पते से पत्र दीजिएगा, उनकी प्रखर बुद्धि हर काम में प्रकट होती है।
आप इस पत्र में हस्ताक्षर बना दीजिए। शेर को देखकर उसका प्राण सूख गया। बहुत सिंपल है। अब आप पहचानने लगे होंगे, देख रहे होंगे कि बहुत सारे वाक्य ऐसे हैं, बहुत सारी ऐसी गलतियां हैं जो बार बार रिपीट हो रही हैं, है ना, बार बार रिपीट हो रही हैं। तो यहाँ पे देखो जो क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुए हैं ना, काफ़ी सारे क्वेश्चंस तो मैंने हटा दिए हैं, सब प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं और सबको ना आपस में मर्ज कर दिया है ताकि ना ज़्यादा से ज़्यादा हम क्वेश्चंस कर सकें, यानी ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंटों पर फोकस कर सके। वो यहाँ पे इस तरह से दिया है। तो मुझे आप पुराने पते से पत्र दीजिएगा। मैंने आपको बताया था कि पत्र कभी दिया नहीं जाएगा, पत्र भेजा जाएगा। तो सबसे पहले तो दीजिएगा नहीं आएगा, फिर आप पुराने पते से नहीं पर आएगा, ठीक है, पुराने पते पर पत्र भेजिएगा। बी कहता है उनकी प्रखर बुद्धि हर काम में प्रकट होती है। प्रखर का मतलब है तेज, तीक्ष्ण, ठीक है। तो तेज बुद्धि, तीक्ष्ण बुद्धि, इसमें कोई गलती नहीं है। हर काम में प्रकट होती है मतलब हर चीज में वो लगा देते हैं। तो ये वाक्य भी हमारा सही है, इसमें कहीं कोई गलती नहीं है और यही आंसर है। सी कह रहा है आप इस पत्र में हस्ताक्षर बना दीजिए। पत्र में नहीं बनेगा, पत्र पर। हस्ताक्षर बनेगा नहीं, हस्ताक्षर कर दीजिए। आप इस पत्र पर हस्ताक्षर कर दीजिए, ठीक है। डी कह रहा है शेर को देखकर उसका प्राण सूख गया। तो शेर को देखकर उसका प्राण नहीं, उसके प्राण, क्योंकि बहुवचन हो जाएगा। उसके प्राण, सूख गया नहीं, सूख गए, ठीक है। इस तरह से करेंगे क्योंकि ये क्या है, बहुवचन है। चलो ये बात समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं। कर लिया होगा आपने। चलो नंबर 16, प्रश्न संख्या 16 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, सही वाक्य बताना है आपको। 3 वाक्य गलत होंगे। वह विलाप करके रोने लगी, उसका प्राण निकल गया, इस समय उसकी उम्र 40 वर्ष है, आपका सधन्यवाद सहित पत्र मिला। सही वाक्य चुनना है। तो वह विलाप करके रोने लगी, आपको पता है विलाप करना और रोना दोनों एक भाव है, इसलिए दोनों में से किसी एक भाव का ही प्रयोग होगा। वह विलाप करने लगी या वह रोने लगी, ठीक है। उसका प्राण नहीं होगा, उसके प्राण होंगे और उसके प्राण निकल गए, ठीक। इस समय उसकी उम्र 40 वर्ष है, वर्तमान आयु बताई है यानी वर्तमान, तो उम्र का प्रयोग हो रहा है। यही वाक्य सही है और यही आंसर्स भी है इसका। डी ऑप्शन कह रहा है आपका सधन्यवाद सहित पत्र मिला। सबसे पहले तो आप कहेंगे कि मैम ये या तो स हटा देंगे या सहित हटा देंगे। देखो बेटा, ना तो स हटाने से सही होगा ना सहित हटाने से होगा, ठीक है। ये इसमें आपको क्या करना है, ये स भी हटाना पड़ेगा और सहित भी हटाना पड़ेगा। आपका धन्यवाद पत्र मिला, क्योंकि यहाँ पे अगर हम ऐसे करेंगे ना, आपका सधन्यवाद पत्र मिला या आपका धन्यवाद सहित पत्र मिला, तो धन्यवाद आपको अलग से गया था क्या पत्र के साथ लिपट के, कुछ नहीं ना। तो वो क्या है, जैसे हम कहते हैं ना कि यह निमंत्रण पत्र है, ये शोक पत्र है, ठीक है, यह धन्यवाद पत्र है या ये बधाई पत्र है। पत्रों की जो कैटेगरी होती है उस तरह से एक धन्यवाद पत्र होता है, जब किसी ने आपकी कोई मदद कर दी। जैसे आजकल तो आप व्हाट्सएप पे लिख देते हैं थैंक यू, तो वो जो थैंक यू है वही आपका क्या है, धन्यवाद मैसेज है। तो आज का दौर तो मैसेज का है, तो आप धन्यवाद मैसेज करते हैं, ठीक है। लेकिन जब मैसेज नहीं हुआ करते थे तो हम धन्यवाद पत्र भेजा करते थे, समझ गए। तो ये वही धन्यवाद पत्र की बात कर रहा है, तो आपका धन्यवाद पत्र मिला। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 17 आता है। नंबर 17 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा वाक्य सही नहीं है। ध्यान दीजिएगा, केवल सही पर नहीं रुकना है। मैं आपको बार बार एक बात बोल रही हूँ कि आपको प्रश्न पर फोकस करना है। आपने देखा होगा हर वाक्य से पहले मैंने प्रश्न पर फोकस किया है, क्योंकि हमसे ऐसी गलतियां हो जाती हैं। हम ऐसे ही निम्नलिखित में कौन सा वाक्य सही देखा, आगे बढ़ गए और इसमें से सही चुन ले लेते किसी एक को,
जल्दबाजी में हम एरर कर जाते हैं। तो पूरा फोकस करना है, सही नहीं है मतलब ये हमसे क्या पूछ रहा है, एक अशुद्ध वाक्य पूछ रहा है कि वह कौन सा वाक्य है जो इन चारों में से गलत है, तो हमें वो चुनना है। 3 सही है इस वाक्य में। तो देखते हैं, इस समय आपकी अवस्था 40 वर्ष है। भाई अवस्था आया है तो कोई बात नहीं, ये वाक्य सही है, बिल्कुल अवस्था लगा है। एक गाय, 2 घोड़े और एक बकरी मैदान में हरी घास चर रही हैं। नियम नंबर 6 या 5 दोनों में से कौन सा था जो मैंने आपको बताया था, समझाया था कि जब भी आप देखें कि भिन्न लिंग वचन के कर्ता कभी किसी वाक्य में आए हों और अंतिम कर्ता और से जुड़ा हो तो उस वाक्य की क्रिया बहुवचन होगी और लिंग जो होगा वो अंतिम कर्ता के अनुसार होगा। तो अंतिम कर्ता क्या है, बकरी, तो इसलिए चर रही हैं, तो ये वाक्य क्या है, सही है। सी पे आते हैं, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, यह वाक्य भी सही है। हमें क्या लगता है, हम इसमें अक्सर गलती कर देते, अरे श्री कृष्ण के अनेक नहीं, श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, ये होना चाहिए। तो आपको पता है अनेकों कोई शब्द ही नहीं है, तो ये वाक्य भी सही है। तो डी आ गया, डी में गलती हो गई। लेकिन अब डी में क्या गलती है ये भी तो पता होना चाहिए। आपकी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रहा है। भाई सौभाग्यवती का मतलब होता है जिसका सुहाग हो या उसके जो सुहागन है वो। तो जब वो सुहागन है तो कन्या कैसी, और जब कन्या है तो सौभाग्यवती नहीं होगी, तो क्या होगा यहाँ पर, आयुष्मती होगा। आपने कार्ड पे देखा होगा आयु लिखा रहता है कन्या के आगे, है ना, कन्या के नाम के आगे आयु लिखा होता है, उस आयु का मतलब होता है आयुष्मती। और जो लड़का होता है, लड़के का नाम जो लिखा होता है उसके नाम के आगे चिर लिखा रहता है, तो उस चिर का मतलब होता है चिरंजीवी। ठीक है, तो लड़के के लिए चिरंजीवी लगा दिया जाता है और लड़की के लिए आयुष्मती लगाया जाएगा। कन्या रहेगी तब तक, और जब वो शादीशुदा हो जाती है, महिला हो जाती है, तो तब वो सौभाग्यवती हो जाती है। ठीक है, तो याद रखिएगा अगर कन्या शब्द आया है तो उससे पहले सौभाग्यवती लगाना गलत होगा, इसलिए वाक्य गलत है, यही हमारा आंसर है। चलो आगे बढ़ते हैं। नंबर 18 हमारा कह रहा है कि निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। सही वाक्य चुनना है। अधिकांश विद्यार्थी शांत रहे, दोषी छात्रों ने अपने सिर नीचे कर लिए, उसे कह दो कि भाग जाए, वहां अनेकों लोग थे। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, तो जल्दी से बताइए इसमें से कौन सा सही होगा। नंबर 18 में से कौन सा सही होगा, जल्दी से बताइए फटाफट से। देखो ध्यान रखना है यहाँ पे, सबसे पहले हम ए ऑप्शन की बात करेंगे कि अधिकांश विद्यार्थी शांत रहे। अधिकांश विद्यार्थी, ये विद्यार्थी है, विद्यार्थी को काउंट किया जा सकता है 1 2 3 4, इसको मापा तोला नहीं जाता। तो जब इसको मापा तोला नहीं जाता तो अधिकांश नहीं कह सकते। अंश का प्रयोग, हिस्सा, भाग का प्रयोग हम इनसे पहले नहीं लगा सकते। तो ये क्या है, तो यहाँ पे अधिकांश नहीं हम कहेंगे। अब तुलना भी किसी से नहीं हो रही, अधिक से अधिक की बात की जा रही है, तो हम 2 तरीके से कह सकते हैं, अधिकतम विद्यार्थी शांत रहे, या हम कह सकते हैं अधिक विद्यार्थी शांत रहे। ठीक है, तो अधिकांश हटाकर अधिकतम का प्रयोग कर सकते हैं, अधिकतम विद्यार्थी शांत रहे। समझ गए? तो अधिकांश शब्द का प्रयोग नहीं करना है, अधिकांश शब्द का प्रयोग उसमें करना है जिसको संख्या से हम 1 2 3 4 काउंट नहीं कर सकते, जिसको मापा जाता है। ठीक है, चलो तो ये बात समझ में आई। दूसरा बी में दिया है, दोषी छात्रों ने अपने सिर नीचे कर लिए, तो ये बात सही है, इसमें बहुवचन है सारा, तो सारा बहुवचन में आया है और यही वाक्य हमारा शुद्ध है। उसे कह दो कि भाग जाए, उसे नहीं उससे आ जाएगा यहाँ पर, उससे कह दो कि भाग जाए। ये अब ऐसे क्यों हमने कहा है कि उससे का प्रयोग क्यों किया गया है, तो ये वाक्य अगर हम देखें तो ये भाववाच्य है। ठीक है, भाववाच्य, क्योंकि इसमें भाग जाए क्रिया प्रधान दिया जा रहा है, यानी जो हमारी क्रिया है उसको ही प्रधानता का रूप दिया जा रहा है कि इसमें क्रिया का ही फोकस की जा रही है, तो ये भाववाच्य हो जाएगा, उससे कह दो कि भाग जाए। वहां अनेकों लोग थे, वहां
अनेकों लोग थे, तो आपको पता है अनेक शब्द का प्रयोग होता है, ना कि अनेकों का। अनेकों लग गया तो वाक्य गलत हो गया। ठीक है, तो इस तरह से इसमें गलती हो गई। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या 19 की ओर। प्रश्न संख्या 19 क्या कह रहा है, जल्दी से बताइए फटाफट से। प्रश्न संख्या 19 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है। सही वाक्य चुनना है, ध्यान रखिए 3 वाक्य गलत होंगे। तो देखते हैं, अत्यधिक व्यस्तता स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ये वाक्य दिया हुआ है, ये सही है या गलत। केवल मात्र आपके दर्शन प्राप्त होंगे। दूसरा, मेरे मन के अंदर कोई बुरी बात नहीं है। चौथा, यद्यपि मैं आपका बहुत आभारी हूं, पर मैं आपका यह कार्य नहीं कर सकता। देखिए वाक्य आप लोगों के सामने है, आपको चुनना है सही वाक्य इनमें से। तो सबसे पहला वाक्य अत्यधिक व्यस्तता स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ये वाक्य हमको सही लग रहा है। इस वाक्य में कोई गलती नजर नहीं आती। जब हम बात करते हैं बी की, तो केवल मात्र आपके दर्शन, तो देखो केवल और मात्र दोनों शब्द एक साथ प्रयोग नहीं होंगे, हमें इस बात का ध्यान रखना है। दोनों शब्द एक साथ प्रयोग नहीं होंगे। तो केवल आपके दर्शन प्राप्त होंगे, या तो हम इसका प्रयोग करेंगे, या फिर मात्र आपके दर्शन प्राप्त होंगे, हम इसका प्रयोग करेंगे। तो हम यहाँ पर देखते हैं, यानी इन दोनों में से सी ऑप्शन की बात करें, मेरे मन के अंदर कोई बुरी बात नहीं है। तो मेरे मन के अंदर, तो के अंदर नहीं होगा, मेरे मन में, मेरे मन में कोई बुरी बात नहीं है, हम इस तरह से इसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, आगे डी की बात करेंगे हम। तो डी, यद्यपि मैं आपका बहुत आभारी हूँ, पर मैं आपका यह कार्य नहीं कर सकता। तो आपको याद आया होगा वो पॉइंट जब मैंने आपको बताया था कि यदि वाक्य में यद्यपि आ रहा है, तो उस वाक्य में तथापि से ही हम देखेंगे। तो पर का प्रयोग नहीं करेंगे, तथापि का प्रयोग करेंगे। यद्यपि मैं आपका बहुत आभारी हूँ, तथापि मैं आपका यह कार्य नहीं कर सकता। ठीक है, तो इस तरह से आपको इसको सही करना होगा वाक्य। इनमें ये गलती है, ऐसे आप वाक्य की गलती को पकड़ेंगे। चलो, ये हो गया प्रश्न संख्या 19। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है प्रश्न संख्या 20। जल्दी से बताइए प्रश्न संख्या 20 का उत्तर। प्रश्न संख्या 20 का उत्तर क्या होगा, ध्यान दीजिए। निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। सही वाक्य यहाँ पर चुनना है। सही वाक्य हमारा क्या कह रहा है बताना है, मतलब सही वाक्य चुनना है। तो सही वाक्य है, तो 3 वाक्य इसमें गलत होंगे, हमें पता है। चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन है, मेरी पूजनीय माँ अब इस संसार में नहीं है। दूसरा ऑप्शन है, पुस्तक को जहाँ से उठाओ वहीं पर रख दो। तीसरा ऑप्शन है, हम अपने पिता के सबसे बड़े लड़के हैं। चौथा ऑप्शन है, आपकी महान कृपा होगी। अब यहाँ पे देखते हैं ए बी सी डी में, इसमें पहला ऑप्शन यहाँ पे दिया है मेरी पूजनीय। मैंने आपको कहा जैसे ही पूजनीय शब्द आ जाए, आंख बंद करके, आंख बंद करके नहीं, आंख बड़ी बड़ी करके पूजनीय शब्द की स्पेलिंग पर ध्यान देना। तो इसकी स्पेलिंग गलत है। ठीक है, तो पूजनीय होगा या पूज्य होगा। और याद रखना, क्योंकि माँ आया है तो पूजनीय और या पूज्या। ठीक है, इस तरह से स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में अलग अलग होते हैं ये, तो याद रखना। इस तरह से हम इसको सही करेंगे। दूसरा बी ऑप्शन दिया है, पुस्तक को जहां से उठाओ वहीं पर रख दो। ये वाक्य सही है, इसमें कोई गलती नहीं है, यही वाक्य का आंसर है। ठीक है, सी में देखेंगे, हम अपने पिता के सबसे बड़े लड़के हैं। तो हम का प्रयोग नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा। हम का प्रयोग बहुवचन के लिए होता है, और लेकिन जो बड़ा होगा तो एक ही होगा ना। अगर जुड़वा भी पैदा हुए होंगे तो उनमें भी कोई बड़ा छोटा होता है। तो इसलिए यहाँ पर मैं का प्रयोग आएगा, मैं अपने पिता का सबसे बड़ा लड़का हूँ। ये सारी चीज गलत हो जाएगी। ठीक है, यानी इसको सबको सही करना होगा। मैं अपने पिता
पिता का सबसे बड़ा लड़का हूँ। इस तरह से करेंगे। और डी ऑप्शन कहेगा आपकी महान कृपा होगी। याद रखिएगा कृपा शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है और महान शब्द जो है वो पुल्लिंग है, तो इसलिए यानी ये है विशेषण और ये है संज्ञा, तो संज्ञा के अनुसार उसका विशेषण होना चाहिए। इसलिए महान शब्द का प्रयोग कृपा के साथ लगाना गलत होता है। हम या तो इसको लगाते हैं महती, ठीक है, आपकी महती कृपा होगी, या लगाएंगे आपकी अति कृपा होगी। ठीक है, तो या तो महती लगाएंगे या तो अति लगाएंगे। तो याद रखिएगा कृपा से पहले महती कृपा होगी या अति कृपा होगी। इस तरह से हम इसका प्रयोग करते हैं। बात समझ में आई? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, और देखो फिर मैं वही कह रही हूँ, अगर मैं जल्दी मिटा देती हूँ तो आप वीडियो को रोक कर लिख सकते हैं। ठीक है, चलो निम्न में से अशुद्ध वाक्य चुनना है। निम्न में से देखो, आप लोगों के आंसर्स ना मैंने इसलिए नहीं बोले क्योंकि समय हमारा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और फिर ये हम लगभग 200 क्वेश्चन के करीब एक्सप्लेन करने वाले हैं 2 दिन में। आज तो हम करेंगे, आज मैं आपको 25 तक करवाऊंगी, कल हम इसके आगे करेंगे क्योंकि आज ही हम करेंगे तो 3 घंटे की लगभग हमारी क्लास हो जाएगी। तो और इतना शब्द, इतने वाक्यों को एक्सप्लेन करना है, तो इसलिए मैं आप लोगों के आंसर को नहीं देखती हूँ। मैंने कहा बस अपना चॉइस रखिए, अपने पास दिखाइए और उसमें कुछ नहीं रखना है। ठीक, चलो तो आंखों से आंसू निकल पड़े, हवन सामग्री जल गई, मैं मेरी कलम से लिखता हूँ और मैंने कपड़े नहीं दिए। ये प्रश्न क्या कह रहा है? अशुद्ध वाक्य चुनना है, मतलब हमें गलत वाक्य चुनना है। आंखों से आंसू निकल पड़े, ये वाक्य सही है। हवन सामग्री जल गई, ये वाक्य भी सही है। मैं मेरी कलम से लिखता हूँ, मैं मेरी नहीं, मैं अपनी कलम से लिखता हूँ। ठीक है, मैं अपनी कलम से लिखता हूँ, इसका प्रयोग होगा। और मैंने कपड़े नहीं दिए हैं, ये वाक्य भी सही है। तो जो अशुद्ध वाक्य है वो सी है, आंसर जो है वो सी आ जाएगा। ठीक है, 21 का आंसर। चलिए बहुत सुंदर, आप सभी लोगों ने सही आंसर लगाया। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 22 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 22 कहता है कि निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? ऑप्शन दिया है, मैं आपकी प्रतीक्षा करता रहा, कृष्ण पीतांबर धारण करते थे, मेरा नाम श्री मोहन जी है, शिकारी ने उस पर गोली चलाई पर शेर बच निकला। इसमें से हमको सही वाक्य चुनना है कि सही वाक्य कौन सा है, और मैं चाहती हूँ इसका आंसर आप लोग दें। इसका आंसर आप लोग दें। प्रश्न संख्या 22 का आंसर, मैं आपकी प्रतीक्षा करता रहा, श्री कृष्ण पीतांबर धारण करते थे, मेरा नाम श्री मोहन जी है। और डी ऑप्शन कह रहा है, शिकारी ने उस पर गोली चलाई पर शेर बच निकला। इस वाक्य में तो इन चारों में से कौन सा वाक्य सही है? 22 का आंसर आप लोगों को बताना है। 22 का आंसर बताना है, जल्दी से बताइए। 22 का आंसर बी कह रहे हैं 22 का आंसर। चलिए बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, आप सभी लोगों ने सही से पहचाना। देखो डी में हम देखते हैं क्या गलती है। शिकारी ने उस पर, आपको पता है ये है सर्वनाम और इसकी संज्ञा क्या है यहाँ पे, तो आपको क्या करना है, इन दोनों को ना आगे पीछे कर देना है। संज्ञा जो है वो पहले आ जाएगी और जो सर्वनाम है वो बाद में आएगा। शिकारी ने शेर पर गोली चलाई, हमने पढ़ा था इसको, ठीक है, पर वह बच निकला, ये हो जाएगा। मेरा नाम श्री मोहन जी है। आप ये बताइए, हमेशा अपने नाम के आगे ना तो हम श्री का प्रयोग करते हैं और ना नाम के बाद जी का प्रयोग करते हैं, हम केवल अपने नाम का प्रयोग करते हैं कि मेरा नाम मोहन है, यह होना चाहिए। अपने नाम के आगे स्वयं श्री नहीं लगाते और लास्ट में जी नहीं लगाते, ठीक है, जब हम खुद बोलते हैं, तो इसलिए गलती हो जाएगी। श्री कृष्ण पीतांबर धारण करते थे, तो पीतांबर मतलब पीले वस्त्र धारण करते थे श्री कृष्ण, तो ये वाक्य सही हो जाएगा। मैं आपकी प्रतीक्षा करता रहा, तो इसमें वर्तनी अशुद्धि है, ध्यान रखिएगा। प्रतीक्षा नहीं होता, प्रतीक्षा होती है, ठीक है, ये वर्तनी आपकी परीक्षा में आती है, तो प्रतीक्षा होती है, त के ऊपर बड़ी की मात्रा होती है। तो
तो इसमें कई बार ना गलती हो जाती है हमसे। कई बार हम कहते हैं कि पता नहीं, ऐसे एक शब्द और आता है, मैं इसके साथ ही लिख देती हूँ, वर्तनी शुद्धिकरण के लिए ध्यान रखिएगा। जैसे प्रतीक्षा ये होती है और एक शब्द है प्रतिज्ञा, ठीक है, प्रतिज्ञा इस तरह से आता है, तो इन दोनों में कंफ्यूजन हो जाता है। तो याद रखना, जब ये आएंगे प्रतिज्ञा में छोटी ई की मात्रा होती है और प्रतीक्षा में बड़ी ई की मात्रा होती है। कंफ्यूजन आपको ना हो इसके लिए एक ट्रिक याद कर लो कि जब हम प्रतीक्षा का मतलब क्या होता है, इंतजार करना, और इंतजार क्या हो गया, लंबा हो गया, बड़ा हो गया, तो इंतजार बड़ा हो गया, इंतजार बड़ा है तो इंतजार में बड़ी ई की मात्रा होती है, ऐसे याद रख लीजिएगा, तो फिर कंफ्यूजन नहीं होगा परीक्षा में, चाहे कभी कैसे भी आए। और जब इसमें बड़ी हो गई तो प्रतिज्ञा जो शब्द इसके जैसा देखने को मिल रहा है उसमें अपने आप छोटी होगी। तो याद रखना, प्रतिज्ञा जो है वो छोटी सी होती है। हम भीष्म पितामह नहीं है कि पूरी जिंदगी अपनी प्रतिज्ञा को याद रखते हैं, तो हम किसी चीज की प्रतिज्ञा लेते हैं, छोटे से ही समय में टूट जाती है। तो ऐसे याद रख लेना, इसमें छोटी ई की मात्रा होती है, इसमें बड़ी ई की मात्रा होती है, यानी प्रतीक्षा में इंतजार बहुत बड़ा होता है। तो इस तरह से याद रखेंगे तो याद रहेगा, कंफ्यूजन नहीं होगा। समझ गए? चलो तो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पर 23, निम्न में से अशुद्ध वाक्य चुनना है। निम्न में से अशुद्ध वाक्य बताइए। गलत वाक्य आपको बताना है। देश भर में यह बात फैल गई, यह सौभाग्यवती है, प्रत्येक प्राणी को स्वयं पर निर्भर होना चाहिए, और एक पानी का गिलास दीजिए। अशुद्ध वाक्य चुनना है। हम देखेंगे यहाँ पे देश भर में यह बात फैल गई, वाक्य सही है। यह सौभाग्यवती है, यह सही है क्योंकि सौभाग्यवती शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, किसी महिला के लिए ही आया है, इसमें ऐसा कुछ इंडिकेट नहीं किया है, वाक्य सही है। प्रत्येक प्राणी को स्वयं पर निर्भर होना चाहिए, यह वाक्य भी सही है। एक पानी का नहीं, एक पानी का एक गिलास दीजिए, ठीक है, या एक गिलास पानी दीजिए, दोनों तरह से किसी तरह से भी कर देंगे। कहने का मतलब है ये एक शब्द जो है पानी के साथ नहीं लगेगा, गिलास के साथ लगेगा, ठीक है। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि आंसर जो है वो हमारा क्या है, डी हो जाएगा। अशुद्ध वाक्य पूछा है इसने, गलत वाक्य हमें बताना था। प्रश्न संख्या 24 देखते हैं। प्रश्न संख्या 24 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। निम्न में से सही वाक्य चुनना है। वह पेड़ जो कोने पर लगा है उसके फल मीठे हैं। दूसरा, सामाजिक कुरीतियों का एकमात्र कारण अज्ञानता है। तीसरा, विद्यालय के छात्र गेंद से खेल रहे थे। चौथा, आपका भविष्य उज्जवल है। अब जल्दी से बताना है, फटाफट से इसमें से सही वाक्य चुनना है। वह पेड़ जो कोने पर नहीं, कोने में, ठीक है, कोने पर नहीं कोने में लगा है, उसके फल मीठे हैं। वह पेड़ जो कोने में लगा है, मैंने आपको बताया था जब कारक चिन्ह पढ़ाया था कि कोने शब्द के साथ में का प्रयोग करेंगे, ठीक है। सामाजिक कुरीतियों का एकमात्र कारण अज्ञानता है, नहीं, ये गलत है। सामाजिक रूप से ये वाक्य गलत है क्योंकि अज्ञानता ये हम नहीं कह सकते। बहुत सारे पढ़े लिखे लोग भी सामाजिक कुरीतियों को बढ़ावा देते हैं। जैसे दहेज प्रथा, आप देखेंगे दहेज प्रथा अज्ञानियों में नहीं चलती है। अज्ञानी तो फिर भी कहते हैं ना कि गरीब आदमी जो होता है, अब अज्ञानी कौन है, जो गरीब आदमी, उसी के बच्चे नहीं पढ़ते, लेकिन फिर भी गरीब आदमी ना जो भी होता है कभी कभी बिना दहेज के भी शादी कर लेता है। लेकिन जितने भी पढ़े लिखे हैं, IAS बन गया तो 1 करोड़ का, ये बन गया तो 80 लाख का, ऐसे ऐसे करके जो बोली लगती है, मतलब जो लड़कों को बेचा जाता है मार्केट में, जो बोली में सजाया जाता है कि ये इतना 1 करोड़ का, ये 90 लाख का, ये 80 लाख का, ये 70 लाख का, तो ये बोली कौन लगाते हैं, पढ़े लिखे लोग। और दहेज प्रथा क्या है, सामाजिक कुरीति है। तो इसलिए ये ध्यान रखिए, इस वाक्य में सामाजिक कुरीति का एकमात्र नहीं, मात्र शब्द काट देंगे, ठीक है। सामाजिक कुरीतियों का एक कारण अज्ञानता है, हम ये कह सकते हैं एक कारण, बहुत सारे कारण हैं अज्ञानता सामाजिक कुरीतियों के, लेकिन उनमें से एक कारण अज्ञानता भी है, ये आ जाएगा, इसलिए एकमात्र नहीं लगेगा। विद्यालय के छात्र गेंद से खेल रहे थे, ये वाक्य सही है, इसमें कोई गलती नहीं है, वाक्य सही है। आपका भविष्य उज्जवल है, तो उज्जवल की देखो वर्तनी गलत है ना। उज्जवल में दोनों ज आधे रहेंगे, उज्जवल, ठीक है, उज्जवल है, इस तरह से लिख लीजिए फटाफट से। तो ये बात आपको समझ में आ गई। चलिए इसके बाद प्रश्न संख्या 25
प्रश्न संख्या 25। निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, सही है? मैं घर पर ही हूँ, ठंडा घड़े का पानी पिलाइए, फूलों की एक माला चाहिए, आप यहाँ से जाओ। जल्दी से बताना है, सही वाक्य यहाँ पे आपको देना है। पहला वाक्य देखते हैं, मैं घर पर ही हूँ, घर पर नहीं, मैं घर में ही हूँ। हम बोलते हैं आजा तू आजा, मैं घर पर ही हूँ, ये गलत बोलते हैं। घर में ही हूँ, छत पर लगेगा, घर चारों तरफ से बंद होता है, इसलिए व्याकरण के दृष्टिकोण से में का प्रयोग होगा। ठंडा घड़े का पानी पिलाइए, ठंडा घड़ा नहीं होता, घड़े का ठंडा पानी पिलाइए। ठीक है, घड़े का ठंडा पानी पिलाइए। घड़ा ठंडा गरम नहीं होता, पानी ठंडा गरम होता है, तो इसलिए इसमें विशेषण संबंधित गलती है। फूलों की एक माला चाहिए, तो जब फूलों की एक माला चाहिए सीधा लिखा है, सही है, यहाँ फूल है, एक माला के लिए प्रयोग हुआ है, सी ही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। डी, आप यहाँ से जाओ, तो जब हमने आप का प्रयोग किया है तो जाओ का प्रयोग नहीं करेंगे, जाइए, जाइए। ठीक है, आप यहाँ से जाइए। ये बहुवचन तो ये भी बहुवचन, यानी क्रिया भी बहुवचन लगेगी, तो ये यहाँ पर एक वचन है। जाओ कैसी क्रिया है, एक वचन की है, तो इस तरह से हम यहाँ पे प्रयोग करेंगे। तो ये हमारे प्रश्न आज हमने 25 तक किए, तो 25 तक हमने आज कर लिए। अब इसके बाद ना हम कल करेंगे, और बताइएगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको यहाँ पर पढ़कर कैसा लगा, यानी आज की क्लास लेकर कैसा लगा। क्या आपको कुछ नया सीखने को मिला, या आपको इनमें से सब कुछ पहले से ही पता था? तो आज की क्लास क्या वाकई में इम्पोर्टेंट थी या नहीं, ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके आगे जो हमारे हैं वो कल करेंगे, और कल क्लास लेने के बाद ही फिर मैं आप लोगों के डाउट लूँगी। तो इसलिए आपके अगर किसी के कोई डाउट हो तो कल की क्लास के लिए आप उन डाउट को इकट्ठा करके लाइएगा। ठीक है, तो चलिए फिर आज इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं कल की क्लास में।